बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो मेरी एक नहायत ही अहम टॉपिक के बारे में है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भाई मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। और दूसरी गुजारिश ये है कि वीडियो को एंड तक देखा करें और वीडियो को स्किप ना किया करें ताकि मेरे पास जो भी मालूमात है वो मैं आप तक पहुंचाऊं और आप उसके साथ अच्छे तरीके से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का व्यूअर्स हमारा टॉपिक एक नहायत ही अहम चीज़ के बारे में है। वो है कि अक्सर भाई फार्मर हजरात और दूसरे जो घरेलू हजरात हैं वो मेरे से बहन भाई हैं, वो मेरे से सवालात करते रहती हैं कि हम मुर्गी बिठाते हैं लेकिन उन अंडों में से चूज़े नहीं निकलते हैं। तो आज मैंने ये टॉपिक चूज़ किया है कि मैं आपको बताऊँ कि किन अंडों में से चूज़े नहीं निकलते हैं। तो आप नोट फरमा लें और तवज्जो को और वीडियो को तवज्जो के साथ ध्यान से सुनें। नंबर 1, नॉन फर्टाइल एग्स। जो बगैर मुर्गे के जो मुर्गियाँ अंडे देती हैं उनको कहते हैं नॉन फर्टाइल। वो जो अंडे होते हैं वो उसको टेबल एग कहते हैं। वो उन चूज़ों में से, उन अंडों में से चूज़े नहीं निकलते हैं, उनको नॉन फर्टाइल एग कहते हैं। और दूसरे नंबर पे अंडे आते हैं वो जिनमें से चूज़े नहीं निकलते, वो हैं एक्सपायर है अंडे, जिनकी डेट पूरी हो चुकी होती है, काफ़ी पुराने अंडे होते हैं, उनमें से भी चूज़े नहीं निकलते हैं। ठीक है, ये 2 किस्म के अंडे हो गए हैं। अभी नंबर 3 पे मैं आपको बताता हूँ किन अंडों में से चूज़े नहीं निकलते हैं। वो है टूटे हुए अंडे। जो अंडे टूटे हुए हों, जिनका ऊपर से शल जो है, छिलका जो है वो टूटा हुआ हो, उनके अंदर सुराख हुआ हो, वो अंडा जो है उसमें से भी चूज़ा नहीं निकलता है। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 पे आता है जमा हुआ अंडा, जो आप ऊपर फ्रीज़र में रख देते हैं और काफ़ी अरसे के लिए और भूल जाते हैं और काफ़ी अरसे के लिए वो पड़ जाते हैं और वो जम जाते हैं अंडे, उनके अंदर बर्फ़ जम जाती है, उन अंडों में से भी चूज़े नहीं निकलते हैं। उसके बाद 5वें नंबर पे आते हैं धूप में पड़ा हुआ अंडा, जो ज़्यादा अरसे तक डायरेक्ट सूरज की रोशनी में, सूरज की धूप में पड़ा रहे, वो अंडा भी ख़राब हो जाता है, उन अंडों में से भी चूज़े नहीं निकलते हैं। उसके बाद आता है जी जला हुआ अंडा। फ़र्ज़ करें आपने किसी बर्तन में रखे हुए थे, आपको पता नहीं लगा, आपने चूल्हे के ऊपर रख दिए हैं या आग के नज़दीक जो अंडे पड़े रहे हैं, जिनको ज़्यादा तेज़ हीट लगी हुई है, उसको जला हुआ अंडा कहते हैं, उसमें से भी चूज़ा नहीं निकलता है। अच्छा, उसके बाद नंबर 7 पे आता है हिलता हुआ अंडा। हिलता हुआ अंडा, आप सोचेंगे कि अंडे को हिलाएं तो वो हिलेगा, लेकिन इस तरह अंडे को हिलाना जो है वो एक और होता है, लेकिन जिसकी अंदर से झिल्ली टूट जाती है, जिस अंडे की झिल्ली अंदर से टूट जाती है और वो हिलाने की तरह जब इसको हिलाएं तो ऐसे जैसे बोतल में पानी डाल के हिलाएं तो वो ऐसे हिलता है। इस तरह का अंडा जो होता है बिल्कुल जो मिक्स हुआ हुआ होता है, जिसकी जर्दी और सफ़ेदी दोनों मिक्स हुई हुई होती हैं, उस अंडे में से भी चूज़ा नहीं निकलता है। उसके बाद नंबर 8 पे आता है चोंच। चोंच जिस अंडे को मुर्गी मार देती है और उस अंडे में सुराख हो जाता है, उसका शेल ऊपर से टूट जाता है, क्रैक हो जाता है, चाहे वो अंडे में एक ही सुराख क्यों ना हो, ये नहीं कि वो ज़्यादा टूटा हो, एक सुराख ही क्यों ना हो, हल्का सा भी हो, अगर उसके अंदर से झिल्ली टूट गई है तो उसके अंदर अगर एयर चली गई है, झिल्ली उसकी टूट गई है, वो शेल उसका क्रैक हो गया है, उसको चोंच लगी है, तो उस अंडे में से भी चूज़ा नहीं निकलता है। उसके बाद आता है जी एक नया ही है वो चीज़ आती है, वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 9 पे आती है, वो है कि अक्सर व्यूअर्स रात कहते हैं कि अंडा फर्टाइल भी था जी, एक्सपायर भी नहीं था, टूटा हुआ भी नहीं था, जमा हुआ भी नहीं था, धूप में पड़ा हुआ नहीं भी था, जला हुआ भी नहीं था, हिल भी नहीं रहा था, मुर्गी ने भी चोंच नहीं मारी हुई थी, इसके बावजूद सारी चीज़ें थी, लेकिन फिर भी उसमें से जो है ना वो मुर्गी ने चूज़े नहीं निकाले हैं। तो उसके लिए व्यूअर्स ये है कि वो अंडा उस तरह का होता है, या आपको मैं इसकी सेकंड लास्ट निशानी बता रहा हूँ कि इसके बाद एक सिर्फ रह गया है, इस तरह के बाद एक और तरह के अंडे होते हैं, उनमें से भी चूज़े नहीं निकलते हैं। ये सेकंड लास्ट है। जो एक बहुत बड़ी हम गलती करते हैं वो ये अंडे होते हैं कि वो बिल्कुल होते हैं फर्टाइल हैं, एक्सपायर्ड भी नहीं होते हैं, ताज़े अंडे होते हैं, टूटे हुए भी नहीं होते, जमे हुए भी नहीं होते, उनमें और कोई नुक्स नहीं होता। सिर्फ वो जो अंडे होते हैं वो खुरदरे होते हैं, उनके जो ऊपर शल होता है ना, शल वो खुरदरा होता है, वो चमकदार नहीं होता। हालांकि जो मुर्गी जिसमें से चूज़ा निकालती है वो अंडा जो है ना वो ऊपर से उसका शल चमकदार होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए और खुरदरा नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर ऐसे वो डॉट्स वगैरह नहीं बने होने चाहिए और उसके ऊपर किसी किस्म का वो जो है ना वो निशान ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अंडे का जो शेल है वो बिल्कुल साफ शफाफ और नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी जो है ना निशानी होती है। चाहे बेशक अंडे अनफर्टाइल हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर अंडे की जो ऊपरी सतह है, जो छिलका है, अगर वो खुरदरा है, अगर उसके ऊपर वो निशान है, अगर वो निशान ज़्यादा है, तो उसमें से जो अंडे में से चूज़े हैं वो भी नहीं निकलेंगे। बेशक वो फर्टाइल हो, जो मर्जी हो, फ्रेश भी हो, टूटा हुआ भी ना हो, लेकिन अगर वो खुरदरी जिल्द वाला है और उसके ऊपर निशान है तो उसमें से भी जो है ना वो चूज़े नहीं निकलेंगे। तो आखिर में काफ़ी जो बिल्कुल जिनको भी कोई मालूमात नहीं होती है, जो मेरे बिल्कुल नए बहन भाई जो मुर्गियाँ रखना शुरू करते हैं और मुर्गी बिठाते हैं, वो कहते हैं जी जो हम दुकान से जो है जो सफ़ेद अंडा मिलता है, इसको अगर हम बिठाएं तो इसमें से चूज़ा निकलता है। तो उसका जवाब है कि नहीं, उसमें से भी जो है ना वो चूज़ा नहीं निकल सकता, क्योंकि वो भी नॉन फर्टाइल एग होती है। ठीक है, तो वो हैच के काबिल नहीं होता है, क्योंकि वो बगैर मुर्गे के जो है ना वो मुर्गियाँ अंडे देती हैं फीड के जरिए। ठीक है, वो भी नॉन फर्टाइल होता है, तो उसके बीच में से भी जो है ना वो चूज़े नहीं निकल सकते। ये 10 किस्म के व्यूअर्स आपको मैंने निशानियाँ बताई हैं। एक दफ़ा मैं आपको फिर मोटी मोटी गिना देता हूँ। पहले नंबर पे जो अंडे आते हैं जिनमें से चूज़े नहीं निकल सकते हैं वो है नॉन फर्टाइल एग्स।
दूसरे नंबर पे जो आते हैं वो एक्सपायर अंडे हैं, उनमें से भी चूज़े नहीं निकलते। उसके बाद जो टूटा हुआ अंडा होता है उसमें से भी चूज़े नहीं निकलते। उसके बाद जो ज़्यादा जमा हुआ फ्रीज हुआ अंडा होता है उसमें से भी चूज़े नहीं निकलते। उसके बाद जो धूप में पड़ा हुआ अंडा होता है, ज़्यादा अरसा जो धूप में पड़ा रहे, उसमें से भी अंडे नहीं निकलते, चूज़े नहीं निकलते। उसके बाद जो जला हुआ अंडा होता है, जो आग के ऊपर रखा हुआ हो, जिसके ऊपर जो शल जाए वो जल जाए, उसके बीच में से भी चूज़ा नहीं निकलता। और जो बहुत ज़्यादा पानी की तरह बिल्कुल अंदर से लिक्विड बना हुआ हो, सर्दी और जर्दी और सफ़ेदी मिक्स हुई हुई हो, उस अंडे में से भी चूज़ा नहीं निकलता। और जिस अंडे को मुर्गी ने चोंच मार के सुराख कर दिया हो, उस अंडे में से भी चूज़ा नहीं निकलता। और खुरदरी जिल्द वाला और निशान ज़्यादा अंडा जो है उसमें से भी चूज़ा नहीं निकलता। और जो दुकान से मिलने वाला सफ़ेद अंडा है, टेबल एग जिसको कहते हैं, उसमें से भी चूज़ा नहीं निकलता। ठीक है व्यूअर्स, ये आपको मैंने जो है इसकी 10 निशानियाँ बताई हैं। इन अंडों में से बिल्कुल चूज़े नहीं निकल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो अंडा है वो फर्टाइल है और एक्सपायर भी नहीं है, टूटा हुआ भी नहीं है, फ्रेश है, जला हुआ भी नहीं है, हिल भी नहीं रहा है, उस अंडे में से चूज़ा निकलेगा। ठीक है, तो ये निशानियाँ व्यूअर्स आपने मुर्गी बिठाने से पहले लाजमी अपने जहन में रखनी है, या आप इंक्यूबेटर में रख रहे हैं या आपने कोई मादी बिठानी है, तो आपने ये बातें लाजमी जहन में रखनी है। ये 10 निशानियाँ जो हैं ये अंडों में नहीं होनी चाहिए। अगर ये होंगी तो आपके अंडे जो आपने मुर्गी के नीचे रखे हैं वो अंडे भी आपके ज़ाया हो जाएंगे, आपकी रकम भी ज़ाया हो जाएगी, और आपने मुर्गी को भी बाउंड कर देना है, तो आपका वक्त भी ज़ाया हो जाएगा। तो इस बात का आपने लाजमी ध्यान रखना है। चूज़े निकलवाने से पहले, अंडे रखने से पहले ये 10 निशानियाँ अंडों में नहीं होनी चाहिए। जिन अंडों में ये 10 निशानियाँ होंगी उन अंडों में से चूज़े नहीं निकलेंगे। ठीक है व्यूअर्स, ये एक नहायत ही मालूमात वाली वीडियो थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। दुआ में मुझे याद रखिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, फिर किसी नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा आपकी खिदमत में। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।